बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त उर्वा खान। वेनस चैनल पे आपके लिए लेकर आई हूं एक ज़बरदस्त सा शो कप शॉप। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारे को स्टार सर एस ए खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बारे में तो बहुत सुना है, काफ़ी जी मशहूर सिंगर हैं आप, जी जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जी जो कि सिंगर भी हैं किसी। उसके बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं फुरकान खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो कि हमें बताएंगे, गाइड करेंगे। और हमारे तीसरे गेस्ट हमारे साथ हैं रियल एस्टेट औरंगजेब खान साहब। जी। फुरकान अहमद खान साहब के बारे में बताऊं, ये खुद भी अपने बारे में माशाल्लाह नहीं जानते उर्वा, और बहुत सीनियर साथी, इन्वेस्टिगेशन का मैदान हो, चाहे वो क्राइम का मैदान हो, तजिया निगार, बहुत अच्छे माशाल्लाह मंजे हुए हमारे साथ साथी हैं। और दूसरे जो औरंगजेब खान साहब जो हैं, वो रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक है। रियल एस्टेट आपको होता है कि एक घर जो है हर गरीब के लिए मसला है इनका, तो ये चाहते हैं कि हर गरीब के पास अपना घर हो। लेकिन इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, गाय पे गाय बात करते रहेंगे। तो फुरकान साहब से बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं फुरकान खान साहब से। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है अल्लाह। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँगा खान साहब को, अपने बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, और बहुत ही अच्छे सिंगर भी हैं। पुराने गानों के बेताज बादशाह भी हैं, जो मेहदी हसन की आवाज़ में बहुत अच्छा मतलब गाना गाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सीनियर साफ़ी का जो लफ्ज़ है ना, वो मेरे ऊपर सूट नहीं करता। हमारे बहुत अच्छे अच्छे सीनियर साफ़ी हैं, और ये जर्नलिस्ट जो है ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसके लिए बहुत सारे इम्तहान हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद अभी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी पूरा नहीं कर सकते। तो एक जूनियर कह लें या बस नाम का कह लें कि भाई आप लोगों के साथ हूँ, आप जैसे दोस्तों के साथ हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है। दिल चाहता है कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कुछ बोलूँ, कुछ करके दिखाऊं। बस अल्लाह पाक है। देखें, उस वक्त बहुत अच्छी बात मुझे इनकी लगी फुरकान साहब की, कि माशाल्लाह कुछ होते हुए कहते हैं कि मेरे साथ ये ना लगाएं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जो कुछ लोग ऐसे आते हैं अपना सीनियर पर नहीं क्या क्या लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और फुरकान साहब, आपको एक बात बता दूँ, इनके बारे में इतना मशहूर है कि क्या कहते हैं, जो तजिया निगारी करते हैं वो चीज़ें सामने आती है कि अब ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो आज बजट पे भी इंशाल्लाह बात होगी, बजट पे भी होगी, फिर रियल एस्टेट पे भी होगी, क्योंकि बजट में बात होगी। तो फुरकान खान, आप मुझे ये बताएं कि ये जो कराची के आजकल हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप देखने में आ रहे हैं कि हर तरफ रोड्स टूटे हुए हैं, रोड्स ये लोग कहते हैं बना देंगे, क्यों अभी तक जो है हम मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया ही। और बात ये, इस वक्त जो हालात हैं हमारे, पहले से ज़्यादा अब मुस्तहिक होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, और काम भी हो रहा है। मतलब आप 1-2 साल पीछे चलिए और आज के मुकाबले में काम ज़्यादा स्पीड से हो रहा है, और जाहिर बात है अभी लोग उस पे आ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त परेशानियां ज़्यादा हैं, टेंशनें ज़्यादा हैं, जो इस वक्त माहौल है, जंगी माहौल था बीच में, जो भी हालात थे उस हिसाब से। लेकिन ये कि हमारा काम साथ साथ चल रहा है। हम ऐसे नहीं कह सकते अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को, कि इस वक्त बिल्कुल ही काम रुका हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त के हिसाब से जो हालात हैं पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, जो भी वक्त है गुजरेगा, और हो सकता है हमारी आने वाली नस्लों के लिए यूरोप कंट्री से भी अच्छा बन सकता है। दुआ कर सकते हैं आप लोग और हम लोग मिलकर। जी, औरंगजेब खान साहब, रियल एस्टेट से ताल्लुक है आपका, डिस्कवरिया के आप माशाल्लाह सीनियर मेंबर भी, 2 दफ़ा माशाल्लाह इलेक्शन आपने जीता है। तो इस हवाले से आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका एस ए खान साहब, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं वेनस टीवी का और आपका तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बजट आया है, ठीक है, इस बजट में ज़रूर रिलीफ मिला है लोगों को, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं जो मुल्क जिस सिनेरियो से गुज़र रहा है, जो हालात इस वक्त मुल्क के चल रहे हैं, और आवाम जो है वो तकलीफ़ में है। अब अगर हम रियल एस्टेट पे आएँ, बजट के हवाले से, बजट जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत अच्छा दिया, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि जो ओवरसीज़ हमारे लोग हैं वो यहाँ अपना जो है वो पैसे भेजें। तो अब जैसे कि हम इसको रमज़ान से पहले देखें, तो रमज़ान से पहले मार्केट जो थी, तकरीबन 4 साल मार्केट पे कोई बूम नहीं आया, बजट पेश किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुल्क के हालात सब देख रहे हैं।
और लोग इंतजार में है कि कोई गेमा गेम में कोई एक्टिविटी शुरू हो। बिल्कुल। लोगों के पास पैसा तो बहुत है सॉरी, पैसा तो लोगों के पास बहुत है, वो लगाना चाहते हैं, लेकिन हर इन्वेस्टर चाहता है कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए लगाऊं, कोई चीज खरीदूं, तो वो जो मेरा 1 करोड़ रुपए है वो 1 करोड़ 10 लाख हो जाए, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट 10 लाख गेन करें। सेव हो जाए पहले। जी, सेव हो लेकिन जाए। वो मैं आपसे बताऊं खान साहब कि वो 1 करोड़ 10 लाख नहीं हो रहा, वो जो है वो 90 लाख हो रहा है, 80 लाख हो रहा है। क्यों? कि बात वही आ गई ना हालात के ऊपर। अब रमजान से पहले जो 10 करोड़ रुपए का प्लॉट था वो 6, 7, 8 महीने में एकदम 18 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक है, वो पैसा किस तरह से आया? मखसूस लोगों ने मखसूस लोगों के साथ काम किया। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मखसूस लोगों ने मखसूस लोगों के साथ काम किया, क्योंकि जंग के हालात आ गए, ईरान जी। और अमेरिका के जो वॉर चल रही है, उसमें क्या हुआ कि जो पैसा दुबई जो है, जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो रहा था या कहीं भी इन्वेस्ट हो रहा था, दुबई के हालात खराब हो गए। ठीक है, लोगों ने कहा दुबई से पैसा पाकिस्तान आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां उन्होंने इतनी सख्ती की कि वो पैसा यहाँ नहीं आ पा रहा था। फिर क्या हुआ कि जो हमारे पास आप देख ही रहे हैं कि करप्शन उरूज पे है, वो जो करप्शन का पैसा था वो दुबई नहीं जा रहा था, तो वो पैसा यहाँ फेज रेट में डंप हुआ। ठीक है ना, जैसे कि मखसूस लोगों ने मखसूस लोगों के साथ किया। जैसे 100 लोग अगर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसमें से 7, 8 या 10 लोगों ने मुश्किल से काम किया, बाकी 90% जो लोग थे बेचारे मुंह देखते रहे। ठीक है ना, वो लोगों का मुंह देखते रहे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 10 करोड़ का प्लॉट 18 लाख का 80 से 85% कीमत बढ़ी। ये 10 करोड़ से 18 लाख की क्या इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? रियल एस्टेट वाले हैं या नहीं, गवर्नमेंट देखिए, है मैं या आपको एक टैक्सेस बात है? क्या कहना है? चाहूंगा रंजन, जी। बड़ी अच्छी बात की आपने इस वक्त। लेकिन आप ये देखिए, बूम जो आया है पूरी दुनिया में आया है, जी इसके असरात जो पड़े हैं पूरी दुनिया में पड़े हैं। जी जी आप प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो इस वक्त दुबई की प्रॉपर्टी जो 1 करोड़ की थी वो इस वक्त 50 लाख रुपए में लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। फिर पाकिस्तान के हालात तो उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जी जी सर, आप ये तो- देखिए तेल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, चीजें महंगी हुई, जाहिर बात है हर पूरी दुनिया के अंदर एक बूम आ गया। सर तेल महंगा लेकिन- हुआ, पेट्रोल मान ली आपकी बात, ठीक है, लेकिन इस वक्त दुनिया में पेट्रोल जो है बहुत कम हो गया है ये तो रेट अभी ना। आज इसको 1 हफ्ता हुआ ना बात। सर 1 हफ्ते की एक बात हफ्ते हम नहीं दस कर दिन की रहे, बात है। हम आज की अभी जंग इंशाल्लाह आप की देखिए, बात जैसे कर अभी रहे हैं। बीच में भी हमारे पैसे कम हुए हैं चीजों पे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जैसे बढ़ाए थे उस हिसाब से नहीं हुए, लेकिन हुए। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और ज्यादा अच्छे मैं आपको हो बताता सकते हूँ हैं। फुरकान भाई, बात ये इसकी है पॉलिसी क्या है? मतलब गवर्नमेंट बना रही है या आवाम बना रही है या बिजनेसमैन बना रही ये है? सारी बातें community बना हमारी रही है? निपला और ये सब मिला के करते जी, हैं जी। काम। और सर उसमें कोई नहीं बना रहा, हर चीज़ IMF हुकूमत- बना रही है मदद IMF के साथ। हमारा बजट भी IMF जो है बनाता है। ठीक है, यहाँ जो कुछ चीजें हो रही है उस सब कुछ जो है वो IMF बनाती है। हमारी गवर्नमेंट तो इस वक्त अमल दखल उसमें है ही नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं जो हालात चल रहे हैं। ठीक है, दुनिया में पेट्रोल नीचे आया। आज 29 जून है। ठीक है ना, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये आज की जंग अखबार के फ्रंट पेज पे है कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें नीचे आई, लेकिन पाकिस्तान में अभी सिर्फ और सिर्फ 300 पे आके जाम हो गया। मदद के साथ कल का आप अगर देखें डॉन अखबार संडे का, उसमें भी कार्टून बना हुआ है। ठीक है ना, जी अच्छा चले मान लिया 300 रुपए पे पेट्रोल खड़ा है। ठीक है, आज अगर हम देखें तो उस वक्त 200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि IMF जो कह रहा है करिए उसी पे रहे, क्योंकि डिक्टेशन पे चल रही है ये जो सिस्टम है इस वक्त डिक्टेशन पे चल रहा है। ठीक है, अच्छा चले पेट्रोल नीचे आ गया, 480 रुपए से पेट्रोल 300 रुपए का हो गया। ये जो बेचारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग सफर कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट मिला सर? वहां तो किराए कम नहीं हुए। ठीक है, अच्छा, और जो चीजें कीमतें बढ़ी, एक चीज ये है कि अगर पेट्रोल इतना महंगा होता है, ठीक है, किराए बहुत महंगे चले जाते हैं। जब हाँ। पेट्रोल नीचे गिरता है तो ये किराए क्यों नहीं कम करते ट्रांसपोर्ट? हाँ मैं उसी तरफ उस पे से बात बात कर रहा हूँ। उसी इस पे भी हम बात- फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया उसके लिहाज से। आपने जैसे बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान में जो है हालात बहुत सही है मार्केटिंग के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाउ अब हम लोग ऐसे खान साहब की आवाज में, खूबसूरत आवाज में एक गाना सुनना चाहेंगे। जी तो बिल्कुल सुनाएंगे। देखिए, गाना तो बिल्कुल होना चाहिए। इतनी टेंशन वाली माहौल चल रहा है तो ये
मौसीकी तो पूरी बिल्कुल मुल्क में चल रही है। इतने बिल्कुल, कंफ्यूजन बिल्कुल, से पड़ गए तो थे हम, उसके आप लिए कोई अच्छा जरूरी सा है कि गाना ज़हनी सुनाएं। तौर पे दैनिक तौर पे इंसान गाना जो अपने ऐसे भी आप को- हो कि रजा है, बिल्कुल रजा चलती है रजा चलती है, तो ये चीज हमने रखी है इसमें ताकि इस चीज को हम रिलीफ। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने कहा बहुत चले इतना अच्छा अच्छा लगा। वो माहौल चल रहा है, तड़का क्या कहते लगते रहना चाहिए। हैं, थोड़ा तड़का भी डालते हैं म्यूजिक का। अब वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मिलेंगे आपसे। कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक टू गपशप। चलें, अब हम जो है औरंगज़ेब खान साहब से एक सवाल करना चाहेंगे। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, एक गरीब आदमी कैसे अपना घर कर सकता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि देखें, ये तो गवर्नमेंट के काम है कि वो एक ऐसी पॉलिसी मरतब करे जिससे एक आम आदमी जो है, जो बेचारे किराएदार है, किराए पे रह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट ये करे कि जब हम यहाँ से देखें, जब जाते हैं हम ये सुपर हाईवे की तरफ, तो आपने देखा होगा जैसे हम DHA सिटी के लिए जा रहे हैं, बैरिया टाउन के लिए जा रहे हैं,
देखिए एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, जी तो गवर्नमेंट को भी कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए कि देखिए आप सुपर हाईवे पे राइट पे देखें, लेफ्ट पे देखें, दूर दूर तक आपकी निगाह जहाँ तक चलेगी, यकीन करें कि इतनी लैंड खाली है तो क्या वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए कि 2-2 बेडरूम के, 3-3 बेडरूम के ये इजी इंस्टॉलमेंट पे जो है लोगों को घर बना के दे। अच्छा, ये 4 साल 5 साल पहले देखा जाए तो इस तरह की कोई स्कीम मैंने सुनी तो थी कि आ रही है जिससे गरीब लोगों को जो है वो फायदा होगा, ठीक है, वो कम पैसों में वो एक हाउसिंग स्कीम बनेगी, उसमें घर बना के वजीर आजम के फंड से जो है वो करके देंगे ये, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वादे तक रहे और आगे फिर मैं समझता हूँ कि चीजें आई नहीं। और साहब आपकी बात को मैं कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं लैंड पड़ी है, पुराना पड़ी है, बहुत सारी पड़ी है माशाल्लाह इसमें। पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी काम शुरू किया लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, आप बात ये कहना चाह रहे हैं, तो ये जो अब लोग डरते हैं, देखें बहुत आपने बताया डिजिटल सिटी और ये काफी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो ये पता नहीं चलता लोगों को, खरीदने वालों को कि यार ये पता नहीं डीज है नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस हमारे कोर्ट में चल रहे हैं जिसके लिए गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा काम कर रही है, उनको चेक कर रही है, और काफी ऐसे करप्शन के केस हैं जो खत्म हो रहे हैं। जो इस वक्त काम हो रहा है ना, वो मतलब लैंड ग्रेबर हैं, क्या हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं, हाँ कौन लोग, सिस्टम है क्या, अरबों रुपए सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। एक छोटी सी सोसाइटी के अंदर वो प्लाटिंग कटिंग करते हैं और वही प्लाट 10-10 8-8 लोगों को फाइलें बना के दे देते हैं। उसके बाद आप ये देखें, कोई गरीब आदमी अपनी मतलब घर का सोना बेच के, वाइफ का कोई चीजें बेच के, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा के एक अगर 100 गज या 80 गज का, मतलब जाहिर बात है करोड़पति अरबपति तो नहीं होगा ना, जो 100 गज का आपसे 20 लाख 25 लाख 15 लाख का एक प्लाट ले रहे हैं सरजानी जैसे इलाकों में, हाईवे 50 लाख लगा रहा है वो 20 लाख रुपए ऊपर लगाता है और उसके बाद कोई और फाइल लेके आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि अपने ही आदमियों को स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाते हैं। पहले एक आदमी आएगा, आपको बोलेगा नहीं ये फाइल तो आपकी कैंसिल कर दी, इसके बाद वो दूसरी फाइल आ जाएगी, उसके बाद तीसरी फाइल आ जाएगी, मतलब आप किस किस को फेस करेंगे इसके ऊपर। जी जी, तो इसके लिए और मैं आपको बिल्कुल इसका सबूत दे सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ कि ऐसा हुआ है और हो रहा है। इसके लिए केडीए मैकेनिज्म बनाया या मतलब केडीए हो गई या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई, ये सिस्टम में कौन लोग हैं? तो जाहिर बात है तो सिस्टम में कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसके अंदर ये सब लोग शामिल ही होंगे ना, वरना तो आप एक बात बताए, एक ईंट रख के दिखा दें किसी जगह पे, आप पूरे घर तामीर हो गए, 4-4 मंजिला बन गया, उसके बाद हो जाता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये कौन सी चीज है? गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? जमा पूंजी अगर वो हो जाती है, फिर कोई आया था जी तो हमारा पूरी दुनिया में कानून चल रहा है, दुबई में जाए, दुनिया में जाए, वहां पे एक चीज बनती है, उसका प्रॉपर नक्शा बनता है, प्रॉपर चीज बनती है, उसके बाद एक आदमी को अगर अलर्ट कर दी गई तो वो दूसरे आदमी को नहीं दे सकते। जी जी, मैकेनिज्म बनाया उन्होंने एक, जाहिर बात है उनकी एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है, वाज़ेह होती है। हमारे यहाँ तो यही समझ में नहीं आता कि हम जो काम कर रहे हैं इसको, आप जैसे आपकी तो फील्ड है ना ये, जी जी, आप बताएंगे इस फील्ड के अंदर आप मुतमईन होते हैं किसी को प्लाट दिलाते हुए या कोई काम करते हैं? घबराते हैं या घबराते हैं, क्या उससे आपको घबराते लोग इस तरह से हैं कि ये जो स्कीम्स, जो प्राइवेट स्कीम्स वगैरह आती हैं, कुछ लोग उसको जो है वो बढ़ा चढ़ा के उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब फ्रॉड होता है। अब गरीब आदमी अपने 10-15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करके एक हाउसिंग स्कीम में जो है वो प्लॉट बुक करवाता है, जब उसकी बेचारे 4-5-6 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो वो एडवांस लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। जबकि आप इसी सुपर हाईवे पे देखें तो DHA सिटी है, बैरिया टाउन है, ये है बड़े नाम ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। इसमें ये है कि आज भी 35 लाख का प्लॉट मिल जाता है। जी जी, बैरिया के अंदर भी परेशान। अरे आप क्या लगता है बैरिया का आने वाला वक्त जो है क्लियर हो सकेगा? जिस तरह के देखें नस्ला टावर गिरा दिया गया, जी 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 जी, ठीक है ना। अब मतलब एक छोटी सी बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अगर हम बहरिया की तरफ जाते भी हैं, ठीक है, तो ये नस्ला टावर वाला जो हमारा हुआ है सानिया, ये भी एक बहुत बड़ा सानिया था ना। बिल्कुल, मतलब लोगों ने पैसा लगाया, कहाँ से पैसे खर्च किए होंगे, लाए होंगे, जमा किए होंगे, अपने बच्चों से लिए होंगे, कुछ बाहर होंगे उनसे मंगाए होंगे। इतना मतलब आसान तो नहीं पैसा कमाना, ऐसा ही है, बिल्कुल, ठीक है ना। और उस घर को बनाने के बाद पता चले कि आपकी ये बिल्डिंग टूट रही है, या बैरिया टाउन के प्लाटों की कीमत जो 1 करोड़ थी आज 50 लाख और 60 लाख पे आ गई है, तो इस पे पीछे जो काम है वो कौन लोग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आता हमारे।
मैं आप इस बात से इस पे हम आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक 100 यानी कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए पे आ गया। उसकी वजूहत है ना सर, तो क्या वजह उसकी वजूहत ये है कि जो जाली फाइल है, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम नहीं जो- जाली फाइल से तो देखिए, जाली फाइलें जो है ना, वो जाली सोसाइटी फाइल तो से- बहुत कम है। लेकिन उनमें भी क्या है कि देखिए गवर्नमेंट की जगहों पर कब्जा करके पहले सोसाइटी अलाउंस जी, कर दी जाली जाती है, सोसाइटियां बनाते हैं। उसके बाद फिर पता चलता है कि वही फाइलें 3-4 लोगों को भेज दी गई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जाग जाती है और वो बोलती है ये जगह तो हमारी है, तो फुरकान साहब जब ये और फिर जाली उसमें डिमोलिश सिस्टम पे चले जाते हैं, डिमोलिश करते हैं। लेकिन चले डिमोलिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ है जिसने एक फाइल खरीदी थी और बड़ी मुश्किल से उसने 10 लाख या 5 लाख रुपए जमा करके अपनी मेरी बात वही है कि जिंदगी के- कहते हैं जब ये जाली है सोसाइटी बनाया। जब स्टार्ट हो रही है तो उसको कौन लोग कर रहे हैं, उसको नजर नहीं आ रहा। सर बिल्कुल उसके नजर नहीं आ रहा, धड़ल्ले से- बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। धड़ल्ले से जबकि फॉलो वो कर मीडिया रहे में भी चल रहा है, जबकि वो टीवी पे भी आ रहा है, अनाउंस भी हो रहा है, उसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, उसके अखबारों में भी आ रहा है, हर जगह उसके अनाउंसमेंट उसके बावजूद भी यही उसके है। बावजूद उस वक्त सब सो रहे होते हैं। जी जी जी। उस वक्त इनको होश नहीं होता कि ये जो चीज हो रही है किस तरह से हो रही है। जागते जब है जब लोग अपने पैसे लगा चुके होते हैं, गवा चुके होते हैं, जाया कर देते हैं। और गरीब जाया आवाम नहीं कर के रहे। लिए तो वो तो बेचारे अपने फ्यूचर की आजकल वो वो भी उसके लिए कर रहे हैं। बनाए ना गरीब आवाम के लिए बहुत जो स्कीमें है, चल रही हैं। स्कीम्स चल तो रही हैं, स्कीम गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट बनाती पे है। स्कीम्स चल रही हैं। ये जो सोसाइटी तो अलाट कर बिल्डर भी रहे बना रहे हैं हैं, स्कीम। ये वो बिल्डर। बनाए कि भाई ठीक है गवर्नमेंट पहले एक स्कीम अलाउंस करेगी, उसके ऊपर कोई भी XYZ का नाम दे दें कि भाई ये लोग जो है इस वक्त हमने इनका नाम अनाउंस किया और ये लोग काम करेंगे इस जगह पे। चलें, लेकिन जिसका दिल बहुत- चाह रहा है वो खड़ा हो जाता है और अपनी कंटिन्यू सोसाइटी रखते हैं, बनाता है और काम तो लोगों को माशाल्लाह अच्छी बढ़िया- गुफ्तगू हो रही है और लोगों को नॉलेज भी पता चल रही है और आप माशाल्लाह अच्छा। औरंगजेब साहब आप मुझे बताइएगा कि रियल एस्टेट के हवाले से बजट में एक गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो बजट में इसमें कोई शक नहीं, देखिए रिलीफ तो लोगों को मिला है क्योंकि जो 4.5% एडवांस टैक्स था वो कम होकर तकरीबन 2.75% हो गया है। जी ये तो है ये हो गया इसको जो है ना, ये तो हो गया सेलर के लिए, ठीक है ना, 2.75 और जो बायर के लिए है वो हो गया है 1.25%, ठीक है। 236C जिसे हम कहते हैं और 236K कहते हैं, ठीक है, ये तो कम हो गया। अब इसके अलावा देखें तो कुछ अरसे पहले यानी कि कुछ 1.5 महीने या महीना पहले जो है जी वो वहाँ भी जो है थोड़ा सा रिलीफ दिया था। जैसे कि एक था हमारे पास क्या कहेंगे, वो भी बजट में बजट से मुताबिक अलग था, वो तो होगा, फिर जो भी रिलीफ जी, दिया जी। था गवर्नमेंट ने। अच्छा ये ये- फाइलर और ये नॉन अलग फाइलर का भी इसमें कुछ है बजट? फाइलर और बिल्कुल, नॉन उस फाइलर वक्त जो है बिल्कुल था। फाइलर और ही प्रॉपर्टी ले सकता है, नॉन फाइलर जो है वो खत्म हो गया। नॉन फाइलर का जो वो टैक्स है वो तो बनाया बहुत हुआ ज्यादा है। है जी। क्योंकि एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है ना। तो वो उसमें ये है कि जो फाइलर है वो ही प्रॉपर्टी ले सकता है और बेच भी सकता है। और नॉन फाइलर के लिए नॉन फाइलर के लिए टैक्सेस बहुत ज्यादा है, ओहो, वो तो इसके लिए तकरीबन कोई मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने 10% कुछ चीज 9% रिलीफ नहीं किया इसके लिए इस बजट में? उसमें शायद उसमें कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन ये कि नहीं, फाइलर मैंने को तो सुना है बहुत कि थोड़ा रिलीफ दिया है। एमिनिटी स्कीम के अंदर देंगे ये। अच्छा हाँ, 7E मुझे याद है, 7E भी Amenity गवर्नमेंट ने scheme खत्म में कर दिया, ठीक है ना, 7E वो भी काम बहुत अच्छा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हालात साजगार नहीं है रियल एस्टेट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि रेमिटेंस नहीं आ रहा बाहर से, ओवरसीज हमारे रेमिटेंस नहीं भेज रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर चाहें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ रियल एस्टेट में दोबारा बूम आ सकता है। वैसे बूम तो जो है 8-9 महीने पहले जो है जी। आया, आ जैसे गया। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जी। कहा था, ठीक है ना। उसमें काफी लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है, जब कीमतें बढ़ी, अब कीमतें थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है। डाउन हो रही एक आम आदमी की पहुंच से जो है ना वो बहुत बाहर हो गई है रियल एस्टेट की कीमतें, क्योंकि इस वक्त DHA सिटी में बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है, बैरिया टाउन में भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वक्त देखा जाए तो यही 2 ब्रांड्स हैं हमारे पास सुपर हाईवे पे, या तो बैरिया टाउन है या DHA सिटी है, जहां 34-35 लाख रुपए का भी प्लॉट मिल जाता है। मान लिया चले 20 साल अभी वहां कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वक्त एक इन्वेस्ट हो रहा है आने वाले टाइम में ये एक बीज है, ठीक है ना। एक बीज अगर आप जब डालते हैं जमीन में तो वो आस्ता आस्ता करके बड़ा होता पौधा है, बन जाता है, तो बड़ा ये बन जाता है। आपकी एक फ्यूचर मतलब इन्वेस्टमेंट बोल है। दिया गया जी, बोल दिया गया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दे दिया, लेकिन हालात ऐसे नहीं है हमारे पास। फिर वही वाली बात आ जाएगी औरंगजेब साहब, जी, जी। हालात जो हैं अब
थोड़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। इस बात को माने कि आप थोड़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। चलें, और जैसे इंशाल्लाह कि ये थोड़ा सा औरंगजेब वक्त साहब ने लगेगा। हमें इस बारे में बताया, अवेयरनेस दी इस बारे में, तो बिल्कुल सर बताया और अच्छा बताया माशाल्लाह से। जी, तो सर आप फिर से जो है एक सॉन्ग सुना देंगे अपनी खूबसूरत बस। आवाज में। बाकी ये इतना माहौल ऐसा चल रहा होता है खान साहब की तो आवाज हम यकीन करें, कंफ्यूजन्स में पड़ जाते हैं ये हम। इतनी टेंशनों के अंदर जब इनका गाना चलता है ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है दिमाग। और बहुत से तो फनकार भी हैं, आप सुनाना उनका चाहिए फिर आपको। तस्करा भी करेंगे। मैं तो कहता हूँ हर 10 मिनट 15 मिनट बाद एक आपका शो में गाना जरूरी होना Song चाहिए। जरूर नाज़रीन, एक होना बात चाहिए। आपको बताता चलूँ कि यकीन करें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं तो बड़े लेजेंड्स फनकार हैं जो जिन्होंने 50 60 70 साल फिल्म में काम किया, जो टेंशन में होते हैं वाह खुदा खा के कह रहा हूँ, चाहे वो नाम अब ये जानते हैं और साहब भी और ये भी, ठीक है ना, कि लोग मतलब कहते हैं यार एक गाना सुना दो, बड़े दुखी है, बड़े हालात ख़राब हैं, वो गाने सुनते हैं। तो चले आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गाना लेके आया हूँ और इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ा फिल्मी गाना है और बहुत अच्छा गाना है, अपने वक्त का मशहूर गाना है, सुनिएगा ज़रा। दिल कटता है आहें भर के बेचैनी में शाम, जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अनजान। क्या कह रहे हैं खान साहब, बहुत आला। देखें, हमेशा प्यार मोहब्बत से इंसान को रहना चाहिए और माशाल्लाह से प्यार मोहब्बत में एक बड़ा फायदा भी है, क्योंकि इतनी टेंशन अब वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशप।
वेलकम टू गपशप। जी उर्वा, आप एक और इनसे अच्छा सा सवाल हम करते हैं, आप पूछे इनसे, जो अभी जो अवाम दोस्त बजट जो है, ठीक है ना, जी। उस बारे में बात करते हैं, क्या है? हाँ, ये गरीब- अवाम दोस्त बजट पे भी ये जो आया है बजट, महंगाई के लिहाज से ठीक है क्या? देखिए, महंगाई के लिहाज से तो इस वक्त पूरी दुनिया में वो मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को। जी इस वक्त आवाम को रिलीफ तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। जाहिर बात है, जो पेट्रोल की पहले जो पोजीशन थी अब और ज़्यादा मजीद नीचे आ चुकी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी वो वाली रिलीफ नहीं दे रहे आवाम को जो देना चाहिए था इनको। जिस तरह लोग सुन रहे थे और उनके जहनों में आ रहा था कि अब पेट्रोल जो है पहले से भी कम कीमत पे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जी जी, ये बड़ी बात है, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं, बात ही सिर्फ बात बातें फेक हैं। जी जी, उसका कोई भी अभी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, नहीं आया। ठीक है ना। उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो अपनी जगह बरकरार है। किराए की मद में जो लोग पहले यहाँ से हैदराबाद का 1000 रुपए दे रहे थे, अब वो 1500 इन्होंने किया है, तो 1500 की जगह अगर पेट्रोल कम हुआ तो वो 1200-1300 पे नहीं आ रहा, नहीं आ वो रहा। 1500 की जगह 1600 पे तो जा रहा जी, है। आप इस बात को मानेंगे, इस वक्त 1600 पे तो जा रहा है, लेकिन वो 1500 से कम नहीं आ रहा जो 1000 रुपए था। जी मतलब टिकट जो आवाम बस में जाती थी बेचारी, गरीब जी। आवाम थी, हमें गरीब आवाम के लिए सोचना है ना इस वक्त। जी जाहिर बात है, जो तबका अमीर तबका है उनका तो अल्लाह पाक चला ही रहा है हर तरह का मतलब काम। जो फरहान साहब ठीक इतनी है ना? बड़ी बड़ी इनकी ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशन है और इत्तेहाद और ये वगैरह बने हुए हैं, सारी ठीक है चीजें ना, उसी सुने तरह चल रही हैं, जी, ये बने हुए हैं, ये नाम की हैं। ठीक है, फिर स्ट्राइक के नाम कर देते हैं गवर्नमेंट को ब्लैकमेल या आवाम को अभी ब्लैकमेल बीच कहते में हैं। आपने देखा, अभी पेट्रोल 400 अपना- रुपए 500 रुपए आ गया था, ठीक है, इन्होंने बहुत किराया बढ़ा दिया, नहीं बहुत ज्यादा बढ़ाया। अब जब नीचे आ गया है पेट्रोल, तो किराया कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात करें। अभी देखिए, क्यों नहीं पेट्रोल कर पंप रहे? वाले रो रहे हैं जी कि अभी हम अगर कम हो जाएगा तो हमें करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान है। तो आपने जब फायदा लिया था उस वक्त भी आप बोलते ना आवाम को जी, कि जी। भाई हम अपनी तरफ से इतना रिलीफ देने के लिए तैयार है, हमने कमाया है, ऐसा कुछ जी। भी नहीं होता। तो पुराना स्टॉक था, मैं तो हुकूमत को नहीं बोल रहे कि हमारे पास इतना स्टॉक मौजूद है, अभी आपने एकदम से महंगा कर दिया तो ये तो आवाम पे एकदम से बोझ डाल रहा है। जी, जी, उस वक्त भी रिलीफ देते, बिल्कुल सही तो बात है। आज हम बोलते हैं हाँ यार ठीक है, इन्होंने उस वक्त रिलीफ दिया था, अब इनको नुकसान हो रहा है, चले उसके अंदर थोड़ा सा हम जी। लोग भी नेगोशिएट करें और उसको आगे चलाएं। जी, जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो इतना नाज़रीन, ईमानदार हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो नाज़रीन बात ये कि बहुत अच्छी बात है जी, वरुण से साहब आप बताएं क्या मैं है? ये कहूँगा कि देखें, हर दौर में जो है ना गरीब आदमी को वही जो वही है पिसता है बस। पीसा गया, ठीक है। इस वक्त भी जो हम आगे चल के देख रहे हैं, और महंगाई मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल 260 रुपये से 480 रुपये पे गया, ठीक है। जब दुनिया में नीचे पेट्रोल आया तो उन्होंने 300 रुपये पे लाके जाम कर दिया। अब ये पेट्रोल सही। आज हमारे पास जो है 200 रुपये से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि किसी सूरत नहीं होना नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि एक आम आदमी जो बेचारा 25-30 हज़ार रुपये में सर्वाइवल जी, जी। जिस तरह से वो कर रहा है, वो तो या तो नहीं, वो गरीब आदमी जानता है नहीं, या उसका afford कर रब सकता है। जानता जाहिर है। बात है, वो तो महंगाई का दर है, वो किराया भी भर रहा है, बिजली का हाँ। बिल भी भर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। महंगाई अब मैं नहीं लोग समझता कि खुदकुशियां कंट्रोल करने की होगी, मजबूर महंगाई है। बहुत क्या लोग बढ़ेगी। चाहते हैं, मतलब हमारी हुकूमत को चाहिए ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। अच्छी पॉलिसी बनाए ना। अच्छा, गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए करना सोचती है कि इनके लिए करें, ठीक है, लेकिन बीच में जो है कुछ ऐसे फेक लोग जो आ जाते हैं। अभी बहुत सी स्कीमें जो गवर्नमेंट की हमारी सिंध की चल रही है, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं लूंगा नाज़रीन, वो पहले वो मतलब बेवा भी उसमें फायदा पहुंचा रहे हैं कि जी उसको देने, काफी लिस्ट भी आई है मीडिया पे कि गरीब आदमी क्या करे, फिर ये गरीब पिसता क्यों, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों पिस रहा है। देखिए, ये जिस तरह से असेंबलियों में आजकल शोर शराबा हो रहा है, ये कर लो वो कर लो, आपस में चीख रहे हैं, ये अंदर से सब एक है। गरीब आदमी ये को सब उन्होंने पैकेज है। मार दिया। ये सारा पैकेज है, सब पैकेज हाँ, है, सब सब दिखावा है। पैकेज वाली गेम ये पैकेज है, सब दिखावा चल गरीब रहा है। आदमी पिस गया, ठीक है। गरीब आदमी को ये जो था रोटी कपड़ा मकान, जी। रोटी कपड़ा मकान गरीब आदमी से छीन ले गया, ठीक है ना। ऐसे। तो अब वो एक परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो जाते जाते बहुत अच्छे अल्फाज मुझे याद हो पाकिस्तान का गए अल्लाह कि है। अब पाकिस्तान का अल्लाह ही अल्लाह, हाफिज है। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी बात 100% दुरुस्त साबित हो रही है। ये कि आपने परवेज साहब की बात करी, लेकिन फुरकान साहब को पता है माशाल्लाह इस वक्त हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मार्शल आसमुनी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारी फौज भी माशाल्लाह इस वक्त नहीं, इस वक्त हमारा नंबर रन वन में इसमें बात पे करें भी आप। बोले तो हम कम है। इस वक्त पाकिस्तानी फौज को सलाम फौज को सलाम है। और जो सेटअप फौज है हमारी- तो हम है ना। सर जाहिर बात है, ये फौज बात है आप तो हम माने हैं। कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त कारकर्दगी फौज ने दिखाई है ना, वो अच्छे हुक्मरान और लोग नहीं दिखा सकते। सर बिल्कुल, बड़े मैं बड़े आपकी मुल्कों बात की से- फौज और बड़े बड़े मैं मुल्कों आपकी की बात जो से आर्मी फुरकान भाई एग्री करता हूं, एजेंसीज है ना, उनसे ज्यादा क्योंकि हटके जो है ना इस वक्त ये हमारी फौज फौज में काम है करके तो हमारा मुल्क है। जी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। आप बॉर्डर एरियाज में देख ले जिस तरह से हमारी फौज लड़ रही है, ठीक जी, है। जी। जो अभी पिछले मार्का चला उसमें कर दिखाया ना, लेकिन
मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो है ना इस मुल्क में आप इंसाफ देना शुरू कर दें। जिस दिन ये ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, गवर्नमेंट, ये जो पुलिस है, जुडिशरी है, और हमारे ये जो बहुत सहाफी शुक्रिया, बिरादरी है, ये साहब जिस दिन ठीक हो आपका। जाएगी मुल्क में इंसाफ का देखिए, बोलबाला सहाफी आएगा। बिरादरी का आ गया डायरेक्टली। जी हाँ। वैसे सही कह रहे हैं, अब जी। जो भी बहुत हो बहुत रही है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में कोई अच्छा नाज़रीन, इसके- इंशाल्लाह कोई मैसेज देना कोई चाहेंगे मैसेज दें बजट आप कोई पे? अच्छा बजट पे या आवाम के बजट तो देखे ना, बजट तो आ गया। अब जो गरीब लोग हैं, मैं तो गवर्नमेंट से चाहूंगा, ठीक है, कि खुदारा कुछ गरीब लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि पेट्रोल जो है बिल्कुल। जैसे कि दुनिया में कम हुआ, तो खुदारा आप अगर पेट्रोल की कीमत नीचे लाएं, मजीद जी। 200 रुपए पे लेके आए, और ताकि 200 से भी कम जो लाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं ये कम होने चाहिए। जी। सब्जी वगैरह तो हमने देख लिया कम है, ठीक है ना। जी। जो नेसेसिटीज की चीजें हैं, सर कम ठीक है, है, 400 रुपए आटा, बढ़ लिया अभी। चावल, जी, भी और दालें, कम हुए। ठीक है। फरहान साहब साहब, की- आप कोई बताएं, मैसेज कोई देना मैसेज चाहेंगे इस पे? लेकिन मैं सिर्फ अपनी आवाम को अपने चैनल की तवज्जो से, वेनस टीवी के न्यूज़ चैनल की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी जो फोर्सेस काम कर रही है ना, माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह इस वक्त बड़ी एक्टिव है, जी, जी। बिल्कुल सही है, और बहुत सारी बातें हैं। अभी हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, इसलिए इसमें next इंशाल्लाह बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ इसी टॉपिक को रखेंगे जो इस वक्त के हालात है और हमारी फोर्सेस काम करेंगे। और और इस पाक साल है फौज को जो सलाम है इस वक्त इंडस्ट्री का जो जो नुकसान है हुआ, ये बहुत सारी जी, बातें हैं। बहुत सारी अभी बातें इस हैं। मौजू पे आएंगे तो बहुत सारी बहुत सारी लंबी तवील हो जाएंगी, टाइम की शॉर्टेज की वजह से। इंशाल्लाह और बातें भी करेंगे आपसे। जी नाज़रीन, ठीक है, बहुत ना? बहुत शुक्रिया। बहुत जी नाज़रीन, तो जी नाज़रीन, जाते जाते एक बात, एक मैसेज देते चलूँ कि माशाल्लाह से पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह और हमारी 9 एजेंसी को सलाम है, सलूट है, जो अच्छा काम कर रही है। अभी जो वाक़या हुआ है रेंजर्स के साथ, वो हमारे भाई हैं, क्योंकि वो जागते हैं तो हम बिल्कुल सोते हैं। हमारे। और पूरे उसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते उसकी हम हैं, जिस मुजम्मत किसी भी ने भी बिल्कुल किया। सही जिसने भी बात किया, बहुत की। गलत किया। हमारा सलाम तो है हमारे फौज को। चैनल के तवज्जुह से उनको सलाम उन शहीदों को जी, जी। शहीदों को और हमारी आर्मी और हमारी आर्मी को। एजेंसीज को बहुत बहुत शुक्रिया सर ऐसे खान साहब आपका, फुरकान साहब आपका, और औरंगजेब साहब आपका आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। मदद भी किया और बड़ा अच्छा आपने टाइम भी दिया हमारे को। अच्छा, हम जो है वो होस्ट हैं उर्वा खान माशाल्लाह इस प्रोग्राम में ये फर्स्ट टाइम आई हैं, जी। तो अल्लाह पाक इनको तरक्की दे। और हमारे आमीन। ये लोग जो है हमारे बिल्कुल हमारे समझे सपोर्टर्स हैं, हमारे भाइयों की तरह अच्छे एक नाम है। तो जी। इसी तरह मतलब प्रोग्राम चलता रहेगा, गपशप, और अच्छे अच्छे हम इसमें और चीज़ें इंशाल्लाह लाएंगे और आवाम को बताएंगे, व्यूअर्स को। आप ज़रूर मेहनत देखा करें, और हमारा माशाल्लाह चैनल्स भी है, इसका यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करें, उसको रिटर्न करें, तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। वेनस एक ब्रांड है। चलें जी, हाँ, अब साहब, आप वक्त एक हुआ, तड़का लगाइए ना। अब जी, वक्त हुआ जाता है जाने का। तो गाना उससे पहले ही जी जी, ऐसे खान साहब की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना। इतना अच्छा गाना है, ये रजब अली ने गाया है, फिल्मी गाना है। क्योंकि यकीन करें मेरे पास तो इतनी लंबी लिस्ट थी, जब मैं घर से आया था कि गा रहे हैं ये गाने, तो मैंने 2-3 गाने, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, कम टाइम होता है, लेकिन हम इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और सॉन्ग और अच्छी अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें आएंगी। तो सुनाते हैं जी, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा, क्या बात, ये ज़मीन जलने लगी, आसमां जलने लगा। क्या बात। मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा। ये जमीन जलने लगी और आसमां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा। ये ज़मीं जलने लगी और आसमां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा। आपकी कलियों में शोले से लपकते देख कर, आपकी कलियों में शोले से लपकते देख कर,
आग फूलों में लगी दिल गुलसिता जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा। दूर थी मंजिल भी हमसे, हम भी थे मंजिल से दूर। दूर थी मंजिल भी हमसे, हम भी थे मंजिल से दूर। एक कदम हमने बढ़ाया, कारवां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा। ये ज़मीं जलने लगी और आसमां जलने लगा, मेरी आहों से मोहब्बत का जहां जलने लगा।